गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम लोग ऐसे चार क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है और साथ में ये भी बताना है कि यह किस प्रकार का लेंस है। तो हमें क्षमता दी हुई है, यानी P की वैल्यू हमें गिवन है। P इक्वल टू कितना दिया है, देखिए -2.5 डायोप्टर। फोकस दूरी निकालना है, F निकालना है और साथ में ये भी बताना है कि ये कौन सा लेंस है। लेंस दो ही प्रकार के हैं, अवतल या उत्तल, तो कौन सा है ये भी बताना है। देखिए, सबसे पहले क्षमता माइनस में दी है ना, जैसे क्षमता माइनस में है तो हमको पता चल गया यहीं से कि माइनस में जो क्षमता है वो होती है अवतल लेंस की, तो यानी कि ये अवतल लेंस है। ठीक, तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फोकस दूरी फाइंड करते हैं, तो फोकस दूरी और क्षमता के बीच का सूत्र क्या है, P इक्वल टू 100/F। यहां हमको F निकालना है, तो F जाएगा इस तरफ, P आ जाएगा इसकी जगह पर, तो ये हो गया F इक्वल टू 100/P। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस 100/F जब फार्मूला इस्तेमाल होता है तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है। ठीक, यानी यहां जो भी हमारी फोकस दूरी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। तो 100/P है, तो P की वैल्यू पुट कर देते हैं। P की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस का 2.5 है, तो ये हो गया, माइनस को आगे कर लेंगे, 100 हो गया। दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 1000 हो गया, ये 25 हो गया। तो माइनस का 1000/25 हो गया। अब हम 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 25 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 25 चौको 100, आगे जीरो आ गया, तो माइनस का कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहां से भी दिख रहा है कि ये एक हमारा अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी इसकी है 40 सेंटीमीटर। इस तरह से बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2020 का पूछा गया सवाल है ये। फोकस दूरी गिवन है, उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो ये प्लस में हो गई 20 सेंटीमीटर। क्षमता निकालनी है P। जब भी हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में गिवन होगी, हमेशा उसका जो फॉर्मूला होगा वो P इक्वल टू 100/F लेकर के चलेंगे, जहां F सेंटीमीटर में होता है। तो F की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया 100 में F कितना है 20, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 10/2 आ गया, 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे, 5 आ गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डायोप्टर प्लस का 5 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है, तो +5D आ गया। देखिए हमारा, तो दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर। 11 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। साफ साफ मीटर में दिया हुआ है, अवतल लेंस है लेकिन इसकी क्षमता निकालते हैं। तो फोकस दूरी यानी F दिया है, कितना दिया है, 4 मीटर। तो अवतल लेंस है इसलिए माइनस में लेकर के चलेंगे। क्षमता निकालनी है P, सूत्र क्या है, P इक्वल टू होता है 1/F। ठीक, जब मीटर में हो तो ये होता है सूत्र, सेंटीमीटर में हो तो 100/F हो जाता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/F की वैल्यू कितनी है, -4। माइनस को आगे ले लेते हैं, 1/4 हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 बड़ा है, 1 छोटा है, पहाड़ा नहीं जाएगा, इसमें टेबल नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे, समझो लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया तो ये 10 हो गया। जैसे ही 10 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, 4 2 जा 8 हो गया, 2 बच गया। तो अब दशमलव लगाइए, आगे 0 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, 4 पंचे 20 और माइनस का 0.5 डायोप्टर, 0.25 डायोप्टर। इस तरह से इस उत्तल लेंस, इस अवतल लेंस की क्षमता जो है वो माइनस का 0.25 डायोप्टर आ जाती है। तो ये हमारा 11 इजीली सॉल्व हो जाता है। 12 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बिल्कुल इसको अलग से, मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 चीजें निकालनी है। देखिए क्या लिखा है, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। तो एक तो ये है क्वेश्चन, आपको फोकस दूरी निकालनी है, क्षमता दी हुई है। फिर क्या कह रहे हैं, यदि +1D क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। नहीं, पहले एक अकेला लेंस था जिसकी क्षमता इतनी है, उसकी फोकस दूरी आप निकाल लीजिए। फिर क्या है, उस लेंस के साथ एक दूसरा लेंस जोड़ दिया गया,
तो जोड़ने के बाद संयुक्त लेंस जो बना उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इसका आधा पार्ट करते हैं। क्या दिया है, क्षमता दिया हुआ है, पहला लेंस है ये, तो उसको हम P1 लिख लेते हैं। कितना है, माइनस का 2.0 डायोप्टर है। माइनस है इसका मतलब ये अवतल लेंस है। फोकस दूरी निकालनी है एफ निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया फॉर्मूला आपका, P इक्वल टू 100/f। 100/f हो गया, f निकालना है तो f इक्वल टू हो गया 100/p, और है ना, यहाँ हम लोग P1 ले रहे हैं तो P1 ले लेते हैं। तो f इक्वल टू 100/P1, P1 पुट कर देते हैं, माइनस आगे ले लिया, ये हो गया 2.0। दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 100 माइनस का 100 अपॉन, दशमलव हटा दिया, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, काट देंगे, 20 5 100, जीरो है तो जीरो। तो f इक्वल टू आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जब ये सूत्र हम लगाते हैं 100/f तो हमेशा सेंटीमीटर में आंसर आता है। तो इसकी फोकस दूरी तो हो गई आपका 50 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, जब इसके साथ एक और लेंस जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले जब जोड़ेंगे तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी, ये हमको देखना है। संयुक्त लेंस की क्षमता पहले तो ये चाहिए हमको। कैसे निकालेंगे, दोनों की क्षमताओं को यानी जोड़ देंगे, तो P1 प्लस P2 करेंगे। P1 की वैल्यू जो हमको यहाँ गिवन है और P2 ये है जो प्लस 1D कह रहा है। तो P इक्वल टू कितना हो गया, देखिए ये माइनस का है 2.00 मतलब कुछ नहीं तो 2 है, प्लस में P2 की वैल्यू कितना है, प्लस का 1 है तो ये 1 हो गया। तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, ये हो गया -1 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आ गई, -1 डायोप्टर। इसी की फोकस दूरी चाहिए तो फॉर्मूला वही है, P इक्वल टू 100/f। तो f निकालना है तो f इधर p इधर, तो f इक्वल टू हो गया 100/p, और p की वैल्यू ये पुट कर देंगे, 100/p की जगह -1 यानी माइनस का 100 आ गया, सेंटीमीटर में आएगा। तो f इक्वल टू कितना आ गया, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को ये मीटर में अगर चेंज कर ले तो क्या लिखेंगे, -1 मीटर। तो अगर आप मीटर में लिखते हैं तो 1 मीटर आएगा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। और माइनस साइन दर्शा रहा है कि दोनों को जोड़ने के बाद भी जो संयुक्त लेंस बनेगा वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन 4 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक, तो आप एक बार इनको अच्छे से नोट कर लें, रिवाइज कर लें, ताकि इसका जो है आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और उसको देख लें, ताकि कल के एग्जाम में अगर आपको प्रश्न मिल जाता है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ना हो आपको इसे सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।